नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की मैथ का जो अंक विभाजन है, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो उसे टाइपोलॉजी। ओके, टाइपोलॉजी का मतलब होगा कि जैसे कि एमसीक्यू कितने आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर से कितने क्वेश्चंस आएंगे और शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये सब कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे उस पर बात करेंगे। तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में टाइपोलॉजी और से हिंदी में बोलेंगे अंक विभाजन। तो आज हम इस पे बात करेंगे, क्लास 12th मैथ की बात करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री की हमने पहले बना चुके हैं और आपको यहाँ पर आई टैग दिख रहा होगा, तो आप वहां पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैथ की बात करने वाले हैं। तो मैथ की सबसे पहले बात करेंगे एमसीक्यू। तो मैथ में एमसीक्यू इस बार 10 क्वेश्चन आने वाले हैं एमसीक्यू के। ओके, वन वर्ड आंसर्स, यानी ऐसा क्वेश्चन जिसका जो आंसर होगा सिर्फ एक ही शब्द में होगा। ठीक है, तो वैसे भी क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आएंगे और एक एक नंबर के ही होंगे सारे। ठीक है, और तो यानी टोटल 6 मार्क्स का वन वर्ड आंसर्स होगी। अब वेरी शॉर्ट आंसर जिसके 1 या 2 लाइन्स में आंसर्स हो जाएंगे। ओके, ऐसे जो क्वेश्चन होंगे वो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो 5 और 2 कितना हो गया, ये हो गया 10। ठीक है, तो 10 मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे वेरी शॉर्ट आंसर, जिसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा लिख के ही काम चल जाएगा। ओके, अब आए शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर में आपको कुछ ज्यादा लिखना पड़ता है क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो इसलिए ज्यादा लिखना है। और ऐसे क्वेश्चन आपको देखेंगे 6 आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो टोटल यहां से कितने मार्क्स हो गए, 24। ओके, अब आई लॉन्ग आंसर, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन। ओके, जो एक एक 2 पेज में चले जाते हैं, तो वैसे क्वेश्चन के जो मार्क्स होता है वो 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और ऐसे क्वेश्चन आपको मैथ में देखने को मिलेंगे 6। तो 6 5 जा 30, तो 30 मार्क्स लॉन्ग आंसर के हो जाएंगे। तो टोटल जो ऐड करके आएंगे 80। तो 80 का तो आपका थ्योरी का पेपर होगा। ओके, और जो 20 का होगा, ओके 20 होगा इंटरनल असेसमेंट। अब एक और चीज बता दूं, जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे टोटल वो है 24 क्वेश्चंस आएंगे। तो कीप इन माइंड 24 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 80। ओके, 80 मार्क्स का होगा, कीप इन माइंड। अब हम बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट की। जो 20 मार्क्स का असेसमेंट है ना आपका, वहां भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। यानी कि आपने थ्योरी में अच्छा कर लिया और असेसमेंट में वो गड़बड़ हो गया तो वहां मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको 20 आउट ऑफ 20 लाने की पूरा प्रयास करना है यहाँ पर भी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, यहाँ भी देखते रहना। ठीक है, एक्टिविटीज परफॉर्म्ड थ्रू आउट द ईयर, 10 एक्टिविटीज आपको मैथमेटिक्स में कराए जाएंगे, वो 5 नंबर के होंगे। रिकॉर्ड ऑफ एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटी जो भी होंगी उसका रिकॉर्ड बनेगा, एक फाइल बनेगी, एक या नोटबुक बनाएंगे आपके सर, वो भी 5 नंबर का होगा, उसमें अच्छे से काम कीजिएगा। ओके, एक्टिविटी परफॉर्म्ड ड्यूरिंग ईयर एंड, साल के लास्ट में। ठीक है, जब एग्जाम होने से पहले पहले की बात होगी तो उस टाइम भी आपकी एक्टिविटी कराई जाएंगी, वो 3 नंबर की एक्टिविटी होगी। ठीक है, वाइवा बेस्ड ऑन एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटी आपको साल भर में कराई गई है मैथ में, ओके, उस पे वाइवा भी लिया जाएगा, वो भी आपके सर ही लेंगे जो भी आपको मैथ पढ़ाते हैं आपके स्कूल में। ओके, और वो है 2 नंबर का, कीप इन माइंड। अब लास्ट में जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं ना, मंथली टेस्ट होते हैं, जो भी टेस्ट होते हैं, ओके, उनका एवरेज निकाला जाता है और उसमें से आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। ओके, यानी कंटिन्यूअस असेसमेंट यानी यूनिट टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो 5 नंबर मिलते हैं। तो आप यूनिट टेस्ट को हल्के में मत लेना। ठीक है, उसको सही से पढ़ के देना, चाहे कितने ही मार्क्स आ जाए, बट लाइटली मत लेना। ओके, तो वहां से भी आपको 5 नंबर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप यूनिट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो जो आपके सर होंगे ना उस पर अच्छा इंपैक्ट जाएगा और आपको 20 आउट ऑफ 20 मिलने की पूरी गुंजाइश है। ओके, तो टोटल 20 का तो ये हो गया। ठीक है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, स्क्रीन में भी ध्यान देते रहना। ओके, अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर डिजाइन। अब ये क्वेश्चन पेपर डिजाइन कैसे किया है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल, ओके, ऑन बेसिस ऑफ द डिफिकल्टी लेवल, ये सारे एग्जाम के लिए है। आई मीन क्लास 12th, क्लास 11th, 10th, इस सभी का जो डिफिकल्टी लेवल होता है ना, ये सबके लिए है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो जाए। अब देखते हैं डिफिकल्टी लेवल में, देखो इजी, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इजी होगा आपका जो पेपर होगा ना, 50% इजी होता है, 50% कोई भी कर लेता है। 50% पेपर क्या हो जाता है, जैसे आपका 80 मार्क्स का मैथ का पेपर है सपोज, तो 40 नंबर के क्वेश्चन तो बहुत इजी होंगे जो आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें ज्यादा ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं होगी, आसानी से हो जाएंगे। बट मॉडरेट, अब लगभग मॉडरेट है 30% क्वेश्चन होंगे जो मॉडरेट होंगे। ओके, और हार्ड, अब हार्ड का जो लेवल है वो है 20,
जो 20% होगा वो हार्ड होगा। तो आपको ध्यान देना है 20% में जो हार्ड क्वेश्चन होंगे। ओके, इजी और मॉडरेट क्वेश्चन हो जाते हैं, हार्ड पे आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आप हार्ड अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इजी और मॉडरेट तो आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है जो 20 मार्क्स का जो 20% आएगा क्वेश्चन पेपर में हार्ड लेवल, उस पर विशेष ध्यान देना है। तो ये रही मैथ की बातें, ओके, और मैथ की टाइपोलॉजी के बारे में। ओके, अगर किसी और सब्जेक्ट की टाइपोलॉजी आपको चाहिए, यानी अंक विभाजन की कितने क्वेश्चन आएंगे, तो प्लीज कमेंट करिएगा। ओके, और अगर वीडियो पे बिल्कुल नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है ना नीचे, उसको दबा दीजिएगा। उसके साथ साथ एक बेल आइकन भी दिखता है, तो उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, खूब मेहनत करिएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। ओके, जल्दी एग्जाम हो जाएंगे, तो ये जो टाइम है ना बहुत ज्यादा प्रीशियस है। ओके, तो अमूल्य समय को ऐसे मत गवाइएगा, खूब पढ़िएगा। ओके, और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।